नमस्ते दोस्तों, शेयर मार्केट स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाते हैं। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। कैसे बनाएं एक बैलेंस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करना चाहते हों, यह गाइड आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा जो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता क्या है? एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स या एसेट क्लासेस का मिश्रण होता है जो रिस्क कम करने और पोटेंशियल रिटर्न्स बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। आइडिया सिंपल है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट टाइप्स में फैलाकर आप अपने पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं अगर मार्केट का एक पर्टिकुलर एरिया खराब प्रदर्शन करता है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने का पहला कदम है अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिटरमिन करना। खुद से पूछें, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या यह रिटायरमेंट के लिए है, घर के डाउन पेमेंट के लिए, या शायद आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए? आपके गोल्स आपको यह डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल बाद के गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप स्टॉक्स जैसे हायर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स के साथ ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगला कदम है अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस करना। इसका मतलब है कि आपको समझना होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितने वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी वजह से रातों की नींद खो देते हैं। अगर आप रिस्क से ज्यादा बचने वाले हैं, तो आप बॉन्ड्स या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा झुक सकते हैं। अगर आप पोटेंशियली हायर रिटर्न्स के लिए हायर रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप ग्रोथ स्टॉक्स या टेक जैसे सेक्टर्स में ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। तीसरा कदम है डाइवर्सिफिकेशन, जो कहने का एक फैंसी तरीका है अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में फैलाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल्स में। इस तरह अगर एक सेक्टर का प्रदर्शन खराब रहता है, तो बाकी आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में इंटरनेशनल स्टॉक्स पर भी विचार करना शामिल है, जो आपके देश के बाहर ग्रोइंग मार्केट्स में एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ट्रूली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, यह अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड होता है। स्टॉक्स के अलावा आप स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स शामिल कर सकते हैं, पोटेंशियल एप्रिसिएशन के लिए रियल एस्टेट, और यहां तक कि इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव के तौर पर गोल्ड जैसी कमोडिटीज भी। अगर आपको श्योर नहीं है कि कहां से शुरू करें, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs और म्यूचुअल फंड्स आसान डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। ये आपको सिर्फ एक परचेज के साथ स्टॉक्स या बॉन्ड्स की एक बास्केट में इन्वेस्ट करने की अनुमति देते हैं। अंत में, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रीबैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। समय के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स दूसरों की तुलना में बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपका पोर्टफोलियो अपने ओरिजिनल बैलेंस से हट सकता है। रीबैलेंसिंग में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना शामिल है, आमतौर पर साल में 1 या 2 बार, और अपने डिजायर्ड एलोकेशन पर वापस आने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करना। इसका मतलब हो सकता है कि आपने जिसमें ग्रोथ हुई है उसे थोड़ा सेल करें, और जिसमें नहीं हुई है उसे थोड़ा बाय करें, ताकि आपका रिस्क लेवल नियंत्रण में रहे। तो लीजिए, बैलेंस्ड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के तरीके के बारे में एक क्विक गाइड। याद रखें, एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस की कुंजी है, जो रिस्क को मैनेज करते हुए आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक बटन दबाना न भूलें
और भी इन्वेस्टिंग टिप्स और स्ट्रेटजीज के लिए शेयर मार्केट स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम कवर करें, नीचे कमेंट्स में डालें। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।